हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। यहाँ पर 2026 में जो रसायन विज्ञान का प्रश्न आएगा उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले आपको हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 4 तक बता दिए हैं। आज ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। देखिए, सीधा बात, नो बकवास, सीधा पढ़ाई की बात करते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? क्षारीय धातु है। जितना हम बता रहे हैं उसी में से परीक्षा में आएगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न कहता है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? हीलियम। क्या है? हीलियम यानी He। अगला प्रश्न कहता है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। आगे कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। क्या आधार? परमाणु संख्या। अगला प्रश्न कहता है अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? 1:3 होता है। आगे कहता है लोहा का परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु संख्या Fe कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कितना है? 18। वर्गों की संख्या कितना है? 18। अगला प्रश्न कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होता है? 3 होता है। O3 लिखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्या गो? 3 गो। अगला कहता है 10 नंबर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त होते हैं? 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। यानी क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक अक्रिय तत्व। हीलियम क्या है? एक अक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 आवर्त सारणी में कितने तत्व आवर्त हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आगे कहता है त्रिक नियम निम्नलिखित में से किसके किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डोबे डोबे राइनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये भी है डोबे राइनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मेंडलीफ ने आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म से किनका आवर्ती फलन होता है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे कहता है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में किया था। आवर्त सारणी के किसी समूह में विशेष तत्व के विद्युत ऋणात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। आगे कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो N2O। क्या होगा? N2O। अगला प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न कहता है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो सेकंड यानी समूह 2 का सदस्य है। आगे कहता है तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसके रासायनिक आचरण समान होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस का समान होता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से तत्व में से किसकी संभावना यह है कि अधात्विक लक्षण को प्रदर्शित करेगा? तो ब्रोमीन, Br। प्रश्न नंबर आगे कहता है 25 आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो मोजले का। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा? क्लोरीन यानी Cl। आगे कहता है किसने कहा था कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि द्रव्यमान संख्या? तो मोजले साहब ने कहे थे। आगे प्रश्न 28 नंबर आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आगे कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा? परमाणु साइज क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न कहता है कि वुल्फगांग वुल्फगांग डोबे डोबे राइनर किस देश से संबंधित थे? तो जर्मनी से थे।
मोजले का जन्म कब हुआ था? तो मोजले का जन्म 1834 में हुआ था। भारतीय संगीत प्रणाली में कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो उस समय कुल मिला के 63 तत्व ज्ञात थे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है परमाणु के साइज से। प्रश्न नंबर 35, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 का पावर -12 मीटर के बराबर होता है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। आगे कहता है, अब इसमें प्रश्न नहीं है, यानी हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सबने आपको बता दिया। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।